हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका क्या है बेटा, सोशोलॉजी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। बेटा इसमें जो है आपके सोशोलॉजी एंड समाजशास्त्र के 30 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा बेटा, गांव जो नगर की सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो बेटा गांव जो नगर की सीमा पर स्थित होते या बसे होते हैं उन गांव को हम बेटा उपनगरीय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपनगरीय गांव कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका सेकंड सही होगा। और जो बेटा बिल्कुल नगर होते हैं वो तो नगरीय गाँव हो ही जाते हैं, नगर में हो जाते हैं, सही है। और कुछ गाँव ऐसे होते हैं जो अर्धनगरीय भी होते हैं, सही बेटा। और कुछ गांव सीमांत नगरीय भी होते हैं, लेकिन जो गांव नगर की सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें हम उपनगरीय गांव कहते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा बेटा सेकंड रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गांव से संबंधित नहीं है? तो बेटा संयुक्त परिवार प्रणाली, ये बेटा देखो गाँव की एक विशेषता होती है, क्योंकि गाँव में अधिकतर लोग क्या कहते हैं संयुक्त प्रणाली के संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, सही है। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में भी, यदि हम गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपके गाँव में मतलब जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप के साथ उनकी औलाद, उनकी वाइफ, सही है, उनके पोती पोता, ये सब लोग साथ में रहते हैं। इसे हम संयुक्त परिवार भी कहते हैं। जैसे एक ये भी यहाँ सादा सरल जीवन, गांव के परिवार के लोगों क्या होता है, सादा सरल जीवन भी बेटा होता है। कृषि की प्रधानता, क्योंकि आप लोगों को पता ही है गाँव के जो लोग होते हैं उनका मुख्य व्यापार क्या है बेटा? उनका मुख्य व्यापार कृषि है। क्या है बेटा? कृषि है, क्योंकि कृषि करके ही वह अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं और उसी से वो अनाज पैदा करते हैं, जो वो अपना जीवन पालन पोषण करते हैं अनाज के द्वारा। कभी उसे बेचकर तो कभी उसका खुद भोजन के रूप में। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रम का विशेषीकरण। ऑप्शन नंबर बेटा 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा श्रम का विशेषीकरण। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर ग्राम नगरीय निरंतरता की अवधारणा को परिष्कृत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा आपका, रॉबर्ट रेडफील्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3 बेटा इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ग्राम एवं नगर दोनों ही हैं, इनमें ना कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम, ये कथन किस समाजशास्त्री का है? तो बेटा ये जो वाक्य बोला है उसके बोलने का श्रेय जो जाता है बेटा किसको जाता है? मैकाइवर तथा पेज को जाता है। ऑप्शन नंबर बेटा सेकंड आपका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रवर्तक है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो बेटा होगा आपका M.N. श्रीनिवास, यानी कि ऑप्शन बेटा जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? फर्स्ट रहेगा M.N. श्रीनिवास। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन बेटा हमारा 6 है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कुंभापटई गांव का अध्ययन किया है? तो बेटा कुंभापटई गांव को जो अध्ययन किया है बेटा किसने किया है? ना ही बेटा B.R. चौहान ने किया है, और ना ही S.C. दुबे ने किया है, और ना ही बेटा किया आपका मैकम मैरियट ने। इसका बेटा राइट आंसर होगा वो होगा कैथलीन गफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बेटा इसका राइट आंसर होगा कैथलीन गफ। चलिए बेटा क्वेश्चन में हम 7 देखते हैं, किस देश को प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है? तो बेटा ये जो देश है उस देश का बेटा नाम है अजायब घर। मात्र किससे कहा जाता है बेटा? भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक प्रजातियां निवास करती हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस देश को प्रजातियों का द्रवण पात्र माना जाता है? तो बेटा भारत को प्रजातियों का द्रवण पात्र माना जाता है। बाकी देखो चीन है, इससे भी प्रजातियों का द्रवण पात्र नहीं माना जाता है, ना ही मंगोलिया को माना जाता है बेटा, और ना ही आपका अफगानिस्तान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा क्या रहेगा? देखो 9 देखते हैं, पूर्व की इटालियन
किस भाषा को कहा जाता है? जो पूर्व की इटालियन है उसको भी हम तेलुगु भाषा को कहते हैं। क्या बेटा? तेलुगु भाषा को हम पूर्व की इटालियन भाषा भी कहते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषाई परिवार से संबंधित नहीं है? तो बेटा देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर बेटा आपका मणिपुर होगा। क्या होगा बेटा? मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बेटा राइट आंसर रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहेगा, भारत में जाति व्यवस्था के समुचित अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी, किसने कहा है? तो बेटा ये जो कहा है वो कहा है आपका J.H. हटन ने। ऑप्शन नंबर बेटा इसका कौन सा सेकंड इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 12 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जातीय विविधता का परिणाम नहीं है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा बेटा आपका? आर्थिक असमानता। क्या होगा बेटा? आर्थिक असमानता। यही जो है बेटा क्या आपका जातीय विविधता का परिणाम नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 रहेगा कि जिन व्यवहारों के द्वारा विश्वासों को मूर्त रूप दिया जाता है उसे कहते हैं। तो बेटा उसे हम अनुष्ठान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम अनुष्ठान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, ईसाई धर्म की सुधारवादी शाखा का क्या नाम है? तो बेटा जो ईसाई धर्म की सुधारवादी शाखा जो थी उसका नाम बेटा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि प्रोटेस्टेंट है। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 रहेगा कि भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बेटा भारत का जो एक राज्य है मध्य प्रदेश। क्या बेटा? मध्य प्रदेश, उसमें जनजातीय जो हैं वो सर्वाधिक मात्रा में निवास करती तो बेटा देखो उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन एक सर्वाधिक की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेटा कौन सी है बेटा? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बेटा देखो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा आपका? लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 रहेगा, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो बेटा जाति शब्द की जो उत्पत्ति जो है उसका पता जो बेटा सर्वप्रथम लगाया गया था बेटा किसने लगाया? आपका ग्रेसियर डी ओरेटा ने। ग्रेसियर डी ओरेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा आपका कौन सा? 4 राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कह सकते हैं। ये कथन किसका है? तो बेटा ये कथन जो कहा वो किसने कहा? चार्ल्स एच कूले के द्वारा कहा गया है बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 19 रहेगा, निम्नलिखित में से विवाह का क्या उद्देश्य होता है? विवाह का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो यौन की इच्छा की पूर्ति भी होती है, सही है, संतानोत्पत्ति भी होती है, परिवार का निर्माण भी होता है। यानी कि लोग कहते नहीं है कि मतलब कि हमारे परिवार को आगे, वंश को आगे कौन चलाएगा, तो ये परिवार का निर्माण भी होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बेटा इसका राइट आंसर होगा कि शादी जो विवाह जो होता है उसके ये तीनों उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 रहेगा, निम्नलिखित में से किसने विवाह को सार्वभौमिक माना है? तो बेटा विवाह को सार्वभौमिक जो माना गया है वो बेटा किसने माना? वेस्टरमार्क ने माना। बेटा किसने? बेटा वेस्टरमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर बेटा हम 21 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 रहेगा, धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा है? तो बेटा धर्म जनता के लिए अफीम है, ये जो कहने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटा इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम कहा था कि धर्म जो है वो व्यक्ति के लिए क्या है बेटा? अफीम का कार्य करती है। क्वेश्चन में हम 22 देखते हैं, दुर्खिम ने धर्म का संबंध किससे माना है? तो बेटा दुर्खिम ने जो धर्म का संबंध माना है वो पवित्र वस्तुओं से माना है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बेटा इसका राइट आंसर रहेगा।
चलिए हम आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा 23 रहेगा कि वर्ग की प्रकृति होती है। तो बेटा वर्ग की जो प्रकृति होती है बेटा क्या होती है? अपरिवर्तनशील होती है, खुली होती है, बंद होती है, सत्तावादी होती है। तो बेटा वर्ग की जो प्रवृत्ति होती है वो बेटा कैसी होती है? खुली होती है। ऑप्शन में बेटा इसका सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। तो एक जो व्यक्ति होता है उसके वर्ग का जो निर्धारण होता है वो बेटा उसके व्यवसाय के आधार पर होता है। किसके बेटा? व्यवसाय के आधार पर होता है कि यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 25 आएगा। जिस परिवार में तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, जिनका कोई पूजा पाठ या संपत्ति सामूहिक होती है, जो सामान्य रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं, ऐसे परिवारों को क्या कहते हैं? तो बेटा ऐसे परिवारों को जो हम कहते हैं बेटा क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार। इसका बेटा जो ऑप्शन नंबर होगा बेटा नीचे छुप गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका थर्ड सही होगा, यानी कि संयुक्त परिवार इसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। संयुक्त परिवार के प्रधान सदस्य को कहा जाता है। तो बेटा संयुक्त परिवार का जो प्रधान सदस्य होता है उसको बेटा कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा, यानी कि कर्ता। क्वेश्चन नंबर हम बेटा 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृषक कहा जाएगा? तो बेटा जो भूमि जोतता हो, हाँ उसे हम कृषक कह सकते हैं। जो भूमि जोत रहा है, जो अपने उपयोग के लिए उत्पादन करता हो, उसे भी हम कृषक कह सकते हैं। जिसका कृषि भूमि पर नियंत्रण हो, हाँ इसको भी हम कृषक कह सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन बेटा इसका ऑप्शन बेटा इसका क्या 4 सही होगा, नहीं उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 28 है। भारतीय कृषक समाज की विशेषता है। तो बेटा भारतीय जो कृषक समाज जो होता है उसकी विशेषता बेटा क्या होती है? उसकी विशेषता बेटा रूढ़िवादिता होती है। क्या होती है बेटा? रूढ़िवादिता, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हम बेटा 29 देखते हैं। क्वेश्चन में हम 29 देखते हैं। सन 1931 की जनगणना में अस्पृश्य जातियों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया था? तो बेटा इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था बेटा बाहरी प्रयोग किया गया था। क्या बेटा? बाहरी। क्या कहते हैं बेटा? बाहरी, यानी कि ऑप्शन बेटा इसका क्या होगा 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बेटा इसका राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर 4 है बेटा, देखो इसका ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 30 है। अस्पृश्य जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बेटा हरिजन शब्द जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सर्वप्रथम किसने दिया था? बेटा गांधी के द्वारा दिया गया। किसके बेटा? गांधी के द्वारा दिया गया। तो बेटा इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।